नमस्कार दोस्तों, हमारे मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारे देश की कानून व्यवस्था पूरे विश्व के अंदर बहुत पॉपुलर है। पॉपुलर कैसे है कि एक तरफ आम आदमी को अगर हम देखें, अगर उससे कोई छोटा मोटा अपराध हो जाए तो उसे जेल से निकलने के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कहाँ कहाँ धक्के खाने पड़ते हैं। और अगर गलती से कोई क्राइम हो जाए तो उसे कोर्ट के चक्कर लगा लगा कर अपने जूते चप्पल जो भी है उसे घिसा लेना पड़ता है। लेकिन बहुत मुश्किलों से भी नहीं उनको जमानत मिल पाती। और हमारा जुडिशरी सिस्टम की मैं सम्मान करता हूँ, पुलिस प्रशासन का सम्मान करता हूँ, लेकिन हमारा जुडिशरी सिस्टम ऐसा है कि आप अगर एक बार जुडिशरी सिस्टम के चक्कर में आ गए किसी भी केस के अंदर तो आप उलझ कर रह जाएगा। एक आम आदमी जो है उलझ कर रह जाता है। यहाँ पर कानून शायद आम आदमी और गरीब के लिए अलग है और अमीर के लिए अलग है। यही मामला देखने को मिल रहा है राम रहीम के साथ। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के धर्मगुरु राम रहीम जो हैं वो एक बार फिर से फरलो पर 21 दिन के लिए बाहर आ गए हैं। उनके अंधभक्तों के लिए तो खुशी की बात है। अंधभक्त मैं क्यों इसलिए बोलता हूँ क्योंकि राम रहीम साध्वियों के रेप, मर्डर और अन्य मामलों के अंदर जो है उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। बहरहाल अभी कुछ दिन पहले जो है राम रहीम को उसके मैनेजर की हत्या के मामले में बरी कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा। लेकिन साध्वियों के यौन शोषण और अन्य मामलों के अंदर, हत्या के मामलों के अंदर अभी भी राम रहीम जो है वो जेल में है। और इसी साल के अंदर दूसरी बार उसे फिर से 21 दिन की फरलो जो है वो सरकार ने दे दी है। और अक्सर इसको कहेंगे हम कि क्या यह संयोग है कि ठीक जैसे ही चुनाव होते हैं, चुनाव से ठीक पहले जो है राम रहीम जो है वो बाहर आ जाता है। अगर हम इस साल की बात करें कि जनवरी के महीने के अंत में जो है राम रहीम एक बार फिर से बाहर आया था, उसको फरलो मिली थी शायद 40 दिन की। 2023 के अंदर भी उसे 3 बार फरलो दी गई, 2022 में भी दी गई और अब की बार जो है वो 10वीं बार 21 दिन की फरलो पर बाहर आ गया है। सरकार अचानक से उस पर मेहरबान हो जाती है जैसे ही चुनाव नज़दीक आ जाते हैं। लेकिन ये कोई भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है। कांग्रेस के बहुत से बड़े बड़े नेता भी जो हैं वो पैरों में पड़ा करते थे राम रहीम के। और हम अक्सर देखते ही हैं कि बड़े बड़े जो धर्मगुरु प्रसिद्ध हो जाते हैं, धर्मगुरु कहना शायद धर्म का अपमान करना होगा, सनातन का अपमान करना होगा, लेकिन ऐसे गुरु जब बहुत पॉपुलर हो जाते हैं जहाँ पे जनता का आना जाना बहुत बड़ी संख्या में होता है तो वहाँ पर जो है बड़े बड़े नेताओं का भी आना जाना शुरू हो जाता है। क्योंकि राम रहीम को ये देखें तो लगभग ऐसा बताया जाता है कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 7.5 करोड़ फॉलोवर जो हैं राम रहीम के हैं। और हरियाणा के अंदर खासा दबदबा है। अगर आज भी मैं कई ऐसे भक्तों को जानता हूँ राम रहीम के जो ये कहते हैं कि उनको झूठा फंसाया गया है मुकदमे के। दिखता नहीं कि एक व्यक्ति यौन शोषण करता रहता है और हत्या करवाता रहता है। टोल पर अब राम रहीम फिर से आ गया है और सुनरिया जेल से जो है वो सीधा भागपत में अपने आश्रम पर अब 21 दिन रहेगा। अभी 2 दिन पहले हाई कोर्ट की तरफ से भी ये डिसीजन आया था जिसके अंदर जो शिरोमणि प्रबंधक कमेटी है उनके द्वारा जो है एक याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट के अंदर कि राम रहीम को फरलो ना दी जाए
और उसकी जो ये फरलो है इस पर रोक लगा दी जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने इसको मानने से इनकार कर दिया और ये कहा कि राज्य सरकार जो है वो सक्षम है ऐसे डिसीजन लेने में, इसमें हमें कुछ नहीं कहना है। ऐसा लगता है कि जैसे माननीय हाई कोर्ट भी जो है वो पूरी आस्था रखता है सरकार के ऊपर, उनके निर्णयों के ऊपर। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार ने ठीक 2 दिन बाद जो है राम रहीम को रिहा कर दिया है और वो 21 दिनों की फरलो पर है। जनवरी 2024 में भी वो फरलो पर आया था, 2023 के अंदर भी जो है वो 3 बार वो फरलो पर आया। दोस्तों आपको बता दूं 2014 के अंदर जो है राम रहीम ने भाजपा को समर्थन दिया था, उससे पहले उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था और ऐसा माना जाता है कि हरियाणा के अंदर वो जिसको भी समर्थन देता है उन्हीं की सरकार लगभग बनती है। और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं सिरसा, हिसार, अगर हम बात करें अंबाला, यमुनानगर, करनाल, इसके आसपास जो है कुरुक्षेत्रा, इसके आसपास जो है राम रहीम का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। और जिस तरह से सरकार लोकसभा के चुनाव में 5 सीटें हार गई है तो वो हर तरह से अपने आप को मजबूत करना चाहती है। और अगर मुख्यमंत्री जी से ये बात पूछी जाएगी तो वो कहेंगे ये तो सरकारों का निर्णय है, इसके अंदर हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब सब कुछ लेना देना होते हुए भी जो है जो सरकार के नेता हैं वो किसी भी रूप में कार्य कर रहे हों, चाहे मंत्री के या मुख्यमंत्री के, वो सीधा पल्ला झाड़ देते हैं अपना। और ऐसे लोगों के बाहर आने से आम लोगों का कानून के प्रति जो है वो विश्वास कम होता है और ये लगता है कि जो जितना पावरफुल है, जो जितना पैसे वाला है, कानून उसके लिए कुछ और है। क्योंकि आम आदमी को तो शायद फरलो मिलना एक बार भी सालों में बड़ा मुश्किल हो, लेकिन ऐसे ऐसे बाबाओं को, बाबा का नाम भी गंदा हो जाएगा अगर मैं बाबा भी बोलूं, तो ऐसे ऐसे जो पॉलिटिकल नेताओं को, धार्मिक नेताओं को जो है वो जब बार बार रिहा किया जाता है तो इससे कहीं ना कहीं सरकार के प्रति, कहीं ना कहीं कानून के प्रति विश्वास कम होता है। और सरकार को ये बात सोचना चाहिए, जिस तरह से सरकार जनता को बिल्कुल बापू के 3 बंदर मानकर चलती है कि ना तो वो सुनते हैं, ना कुछ कहते हैं और ना कुछ देखते हैं, तो ऐसा नहीं है। सरकारों को आईना दिखाने का काम अब की बार लोकसभा के अंदर पब्लिक ने बहुत ढंग से कर दिया। जो 400 पार के नारे लग रहे थे, एकाएक उस पर लगाम लगा दी और आज संसद के अंदर एक बिल पास करवाने में वो समर्थ नहीं है। तो ये सरकारों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, इसको राजनीतिक ढंग से नहीं जोड़ के देख रहा हूँ, लेकिन ये साफ तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं राम रहीम 2014 से और उनकी सरकार बनवाने के अंदर अहम भूमिका निभाते हैं और ठीक चुनाव से पहले वो बाहर आ जाते हैं। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि सरकार पूरी तरह से उनका साथ देती है और उनको खूब मदद पहुंचा रही है। जो भी सरकार के हाथ में मदद है वो पहुंचाकर उनको बाहर रखने का काम करती हैं और उनको लगता ही नहीं पूरी वीआईपी फैसिलिटी जो है जेल के अंदर भी मिलती होगी और बाहर आकर वो कानून की धज्जियां उड़ाते हुए साफ तौर पर दिखते हैं। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है आप ज़रूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।